तो हम लोग आज पेपर 2 का सॉल्व सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हाइट एडवांस 2025। ठीक है, मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया है। हम इधर लिख रहे हैं ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट बराबर 0 दिया है। उसके बाद हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमको ये सॉल्व करना है जी एक्स प्लस ई एक्स नॉट। उसके बाद हमको दिया है एक्स माइनस एक्स नॉट। उसके बाद लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट को सॉल्व करना है, जब अल्फा या तो 2 हो सकता है, जब अल्फा या तो 3 हो सकता है। ये है। उसके बाद हमको क्या दिया है कि जी एक्स जो हमारा है वो जी एक्स क्या है 3x प्लस 3x माइनस अल्फा ई टू द पावर x एंड अल्फा x अपॉन 3ex प्लस 1 ये हमको दिया गया है। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ पाएंगे, हमको ये टर्म लाना है, जिस लिमिट को सॉल्व करना वो लाना होगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं जी एक्स इजकल टू 3 कॉमन ले लिए 3x ex प्लस 1 माइनस अल्फा ई एक्स प्लस एक्स। उसके बाद क्या हो जाता है कि 3ex प्लस 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक्स काट गया, ये 3 के बाद ये एक्स माइनस अल्फा अपॉन 3ex प्लस एक्स। ठीक है, ये बच गया, ये हमारा हो गया क्या जी एक्स। हमको इसमें क्या करना है, ये इतना है ऐसा बनाना है, इसमें क्या करते हैं इस साइड एक्स जोड़ दिए, इधर भी एक्स जोड़ दिए एक्स नॉट। हमको क्या पता है ये इसको अगर ब्रेक करें तो ये क्या है ई एक्स नॉट इजकल टू माइनस एक्स नॉट, मतलब हम ई एक्स की जगह माइनस एक्स नॉट भी रख सकते हैं। तो जी एक्स इजकल टू यहाँ ला रहे हैं इसको एक्स माइनस एक्स नॉट, सॉरी जी एक्स प्लस ई एक्स नॉट इजकल टू दिस माइनस अल्फा बाय 3, ये छूट गया सॉरी दिस, और ई एक्स प्लस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस 1। ये हमारा जो बनाना था वो बन गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, मिटा यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या है कि देखना कि लिमिट किस फॉर्म का। अगर हम मान लो एक्स नॉट पुट करते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट 0 हो गया, इसमें एक्स नॉट पुट करते हैं या 0 होता है, एक्स नॉट पुट किया 0 हो गया, ये हो गया एक्स नॉट टी हो गया ई एक्स नॉट प्लस ई एक्स नॉट, ये 0 पहले से गिवन है तो मतलब ये जो मतलब ये हमारा क्या होगा 0/0 फॉर्म हो गया। मतलब इसमें हम डीएल लगा सकते हैं, मतलब डी लॉबिटल रूल लगा सकते हैं। ओहो सॉरी मिटा दिए, हमारा जी एक्स क्या था जी एक्स प्लस ई एक्स नॉट और क्या था एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस अल्फा बाय 3 ई एक्स प्लस एक्स एंड ई एक्स प्लस 1, ये था हमारा। इसको हम डीएल लगा रहे हैं तो इसको क्या करना, डीएल में क्या हो जाएगा, इसमें डीएल लगा क्या होगा जी एक्स डैश, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दिए और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो हमको इसका ही वैल्यू चाहिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा जी डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको छोड़ दे रहे हैं 1, ये भी हो जाएगा 0 माइनस अल्फा बाय 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ई एक्स प्लस 1 ये मल्टीप्लाई में गया माइनस फिर जो बच गया, ये बच गया हमारा ई एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएट करेंगे ई एक्स मल्टीप्लाई में ई एक्स प्लस एक्स नॉट एक्स। अब हम लिमिट जो हमारा लगाए थे यहाँ बराबर था लिमिट एक्स टेंड टू 0। अगर हम यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, लिमिट की वैल्यू पुट कर देती हो जाएगा एक्स नॉट और एक्स नॉट ई एक्स नॉट पुट कर दिए, क्या हो गया 0, ये 0 हो गया। और ये क्या हो गया एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या हो गया ई एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया अल्फा बाय 3 1 माइनस लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट, ये था एक्स नॉट, ये हो गया, ये कट गया, ये इसका वैल्यू फिर 1 माइनस अल्फा बाय 3। अब हम देख रहे हैं कि जब हम अल्फा 2 पुट कर रहे थे क्या आ रहा है, 2 पुट कर रहे थे 1 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 1/3। और जब हम यहाँ अल्फा 3 पुट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, तो आगे चल। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है कि क्या दिया गया है कि y इक्वल टू 1/x। उसके बाद हमको दिया गया है कि 4y इक्वल टू 5x माइनस 1। उसके बाद हमको दिया गया है 4y इक्वल टू माइनस 4x एंड प्लस 17। ठीक है, उधर लेके अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो हो गया 1, तो सबको पता है ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जब मान लो एक्स पुट करते हैं 0 तो y क्या हो जाए 1/4 माइनस 1/4 हो जाए, ये लाइन का स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो y जब क्या 0 है, जब हमारा x 0 है तो y क्या है 1/,
-1/4 मतलब कहीं यहाँ जा रहा है, मतलब ये सी वाला लाइन है और ये इसका पॉइंट स्लोप क्या है, नेगेटिव है। जब हम y जो है मान लो x 0 पुट करते तो y क्या है 70, ये कुछ ऐसा लाइन है, ठीक है। हमको पूछ बोला गया है ये इसे माइनस करके कि ग्रेटर देन है 0 से, ऐसे बोला गया है, ठीक है। ठीक, तो हमको ये एरिया चाहिए कुल मिलाकर, हम क्या करें इसको यहाँ कर रहे हैं। हमको ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इस दो लाइन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको माइनस किए और इसको घटाए, ठीक है, क्या आ जाएगा, होगा 0 इक्वल टू 9x माइनस 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। x हमको पता चल गया, x अगर 2 है तो ये कि y क्या हो जाएगा -9/4, तो ये हमारा इंटरसेक्शन है 2 9/4। उसके तुमको इसको जानना है क्या है, इसको जानना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो कर्व है और ये लाइन है, तो कौन सा लाइन है, ये लाइन है। इस लाइन पुट करते हैं 4 1/x माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो 4 5x स्क्वायर और प्लस x, तो इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या है 1 प्लस माइनस रूट अंडर प्लस 4ac 4 5 हो गया 20 4 16 5 80 हो गया 80 हो गया, और यहाँ हो गया हमारा 2 यानी 10, यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस 9/10। हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1, तो हमारा कोऑर्डिनेट पता चल गया 1। तो अगर y 1 है तो x भी क्या है 1 है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या है 1 1, ठीक है। हम दूसरा कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमको ये जानना है, तो यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 1/x प्लस 4x माइनस 17, इसमें पुट किए थे, नेगेटिव स्लोप है पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप इसका था, इसमें सॉल्व करना, ठीक है। 4 1/x प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया b रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया 289 माइनस और 4 चौक 16 64 हो गया 64/8, तो ये हमारा हो गया 17, ये हो गया प्लस में रूट अंडर 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है अपॉन 8 यानी 15 प्लस माइनस 15/8। अगर हम प्लस लेते हैं तो यहाँ x कोऑर्डिनेट है, अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट हमको जानना है 8 7 13 प्लस 15 बटे 8 8 7 7 5 12 2 बाकी 1 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4, ये 4 है तो ये क्या हो गया 1/4। सारा कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, हमको बस एरिया निकालना है। एरिया कौन सा चाहिए हमको एरिया चाहिए ये एरिया ग्रेटर देन लेस देन, बोल सकते हैं ये पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो है एक ट्रेपेजियम है, ये भी क्या है एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट क्या होगा 1, इसका हाइट क्या होगा 9/4 टू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 1, फिर से हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड कितना है 9/4 और ये क्या है 1/4 9/4 प्लस 1/4, हाँ डिस्टेंस क्या है बिटवीन देम 2। और इसमें से अगर हम यहाँ का ये एरिया इंटीग्रेट करें माइनस तो y इक्वल टू 1/x है, इसको इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक 1/x dx, तो हमारा ये तो आ जाता है हमारा 13/8। जब इसको सॉल्व करते हैं 20/8, ये हो गया 1 से 4 जाना था 1 से 4 हो गया माइनस ln x हो गया 4 माइनस ln 1 तो 0 हो गया, हो गया हमारा, ये दोनों को जोड़ने के बाद हो गया 33/8 माइनस ln 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1 sin इनवर्स 6 tan थीटा एंड 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए द टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ, देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसका रियल सोल्यूशन पूछा गया और जो sin इनवर्स tan इनवर्स x है माइनस π/2 से π/2 में लेना है, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ है इसको मान लेते हैं माइनस साइन है,
तो इसको मान लिए कि अल्फा बराबर मान लेते हैं हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा, हम इसको मान लिया। ठीक है, ये हो गया 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 6 tan थीटा एंड 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया, इनवर्स चेंज कर दिया तो साइन 2 अल्फा 6 tan थीटा 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आ गए हम लोग। हमने इसको मान लिया था अल्फा। ठीक है, मिटा रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ तक आ गए हम लोग। इसको तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला पुट कर दिया है 6 tan थीटा 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया, मिटा रहे हैं, इसी को इसे फॉर्मूला में ब्रेक किए tan के फॉर्मूला में, तो 2 2 कट गया, ये खत्म, ये बच गया यहाँ 3 हो गया। 3 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा। ऐसा हो गया, ये इसको इधर ले आए 3 tan थीटा माइनस 9 tan अल्फा, उसको उधर लेके जा रहे हैं tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा माइनस 3 tan थीटा एंड tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक आ गए, मिटाएं तब तक फिर से देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉमन लिया 3 tan थीटा 1 माइनस 3 कॉमन ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते हैं। 3 tan थीटा माइनस 3 tan अल्फा, यहाँ से क्या ले सकते हैं tan थीटा एंड tan अल्फा कॉमन लिए, ये क्या हो गया हमारा tan थीटा माइनस 3 tan अल्फा। ठीक है, ये बन गया, दोनों बल सेम है, इस साइड ला रहे हैं दोनों को, इस साइड लाए इसको भी, तो tan थीटा माइनस 3 tan अल्फा कॉमन हो गया, ये 3 था और ये हो गया माइनस tan अल्फा एंड tan, ये हो गया। ठीक है, बोल सकते हैं हमारा tan थीटा क्या है फर्स्ट केस में, tan अल्फा के बराबर, या tan थीटा क्या है 3 अपॉन tan अल्फा के बराबर। या तो 2 केस आ गया हमारे पास, या तो tan थीटा इतना होगा, या तो tan थीटा क्या होगा, या तो इतना होगा। ठीक है, इसको जब अल्फा माने तो हमारे पास 2 केस आए सॉल्व करने के बाद। तुम अल्फा माने थे तो ये अल्फा हो गया, माने थे अल्फा तो हो गया माइनस अल्फा, इसको इधर ले आए अल्फा प्लस थीटा tan इनवर्स हो गया, इधर हो गया tan, हो गया 2 tan थीटा, इसको ओपन किए हो गया tan अल्फा एंड tan थीटा 1 माइनस tan अल्फा एंड tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट केस यहाँ भी फिर मिटा, यहाँ तक इसको अल्फा पुट के यहाँ सॉल्व किया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो केस फर्स्ट ये मानते हैं, केस फर्स्ट कि tan थीटा जो है वो 3 tan अल्फा, इधर हम केस 2 मान लेंगे कि tan थीटा जो है 3 अपॉन tan अल्फा है। ठीक है, मिटा रहे हैं, तो tan थीटा की जगह पे तो अल्फा की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, तो tan अल्फा क्या है, चलो वेरिएबल कौन है, ये है, हमको वेरिएबल की जगह पुट करना है 3। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। हम लोग क्या करें, अल्फा को रिप्लेस के लिए, क्योंकि हमको थीटा के लिए सॉल्व करना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ ये पुट कर रहे हैं, तो अल्फा हो गया हमारा tan थीटा अपॉन 3, यहाँ हो गया tan स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3, तो 1 3 1 4 tan थीटा अपॉन 3, ये हो जाएगा 3
3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी 3 कट जाएगा, हो जाएगा हमारा 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, मिटा रहे हैं, ये दो कट गया, हो गया 2 टेन थीटा, ये दो कट गया, तो ये खत्म हो गया, ये हो गया इक्वल टू 3 टेन थीटा, मल्टीप्लाई हो गया माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक, इसको भी उधर ले गए तो क्या हो गया हमारा, इसको इधर ले आते हैं, टेन क्यूब थीटा एंड माइनस टेन थीटा इक्वल टू 0। ठीक, क्या होगा, टेन थीटा कॉमन लिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि टेन थीटा या तो 0 होगा या तो टेन थीटा प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, तो माइनस पाई बाई पाई टू हो गया, एक थीटा 0 हो गया, एक पाई बाई 4 हो गया, एक हो गया माइनस पाई बाई 4, 3 सोल्यूशन मिल गया इस केस में। जब ये केस कंसीडर किए थे, अब केस 2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, देख लीजिए 3 सोल्यूशन अभी तक मिल चुका है। तो दूसरा हमारा केस ये है, और हम लोग क्या सॉल्व किए थे कि क्या था कि टेन अल्फा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा था, इसी को सॉल्व कर रहे थे। इक्वल टू ये पुट करते हैं, तो अल्फा ये पुट किए 3 टेन थीटा, और अल्फा जो फिर से ये पुट किए, हो गया 3 टेन थीटा, ये कट गया, कटने के बाद क्या बच गया, 3 माइनस 1 यानी माइनस 2 बच गया, और इसमें जोड़े क्या हो गया 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 2 टेन थीटा, इसको उधर मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, उधर ले गए 3 इक्वल टू माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 3 बाई 5। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, अगर रियल नंबर है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब रियल रूट हमारे कितने हैं 3 है, जो कि कहते हैं 0 पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, 12 और एक ये है, और ये पास कर रहा है इस पर, जो इसका लोकस जाएगा, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो इससे पास कर रहा है, क्यों क्या है ग्रेटर देन 0 है, और जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है 4√2/3x इसके पैरेलल है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, पहले हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करने से यहाँ ये दिख रहा है, अगर हम यहाँ इसे डिवाइड कर दें तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कि 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, डिवाइड कर देते हैं x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये पेयर ऑफ जो लोकस दिखा रहा है वो हो गया हमारा हाइपरबोला का लोकस दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हाइपरबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस माइनस रूट अंडर a क्या है 9m स्क्वायर माइनस 16, इसका काम हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये पता है स्लोप क्या है, स्लोप क्या हमको पता है, स्लोप का वैल्यू पुट करते हैं m, 9 गुणे 16 गुणे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था 39 हो गया, 9 कट गया, क्या है 216 2 है, 216 है, 216 में एक 16 बच गया, तो यहाँ बची हमारे पास प्लस माइनस 4 y इक्वल टू 4√2/3x, ये बच गया। उसके बाद हमको बोला गया कि q जो है जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉजिटिव है, जब हम x पुट करें 0 तो y करना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये होगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ऐसा दिया गया है, जब हम x पुट करते आ गया हमारा पॉइंट 0,4, तो ये हमारा पॉइंट सा पॉइंट 0 और q पॉइंट है। तो जब हम y0 पुट करते हैं तो x क्या आता है 4 कट गया 3/√2 नेगेटिव में, और हमको पूछा गया p मल्टीप्लाई बाई q क्या होगा, तो p क्या है हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बाई q माइनस में 3√2 किए तो गया -6√2, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आंसर की तरह -6 हो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स दिया गया है कि एक रिलेशन दिया है कि क्यू आर इक्वल टू आर पी है, और आर जो ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नॉन जीरो रियल नंबर एंट्री है, तो मान ले तो वो मैट्रिक्स ए बी सी डी है, और ये मैट्रिक्स हमको दिया गया है एक्स वाई जेड 4,
और इधर भी ऐसे दिया गया है ABCD and 2 3 0 0, ठीक है, ऐसा है। तो हमको क्या पता चलता है कि XA प्लस YC तो हम क्या बोलते हैं XB प्लस YD, ZA प्लस 4C बोलते हैं ZB प्लस 4D, ये हो गया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो गया 2A, ये हमारा हो गया 3B, उसके बाद हो गया 2C, हो गया 3D, ठीक। आगे यहाँ तक एक्चुअली था क्या, X Y Z 4 और ये क्या था Z, ठीक है, Z है, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, तो हमारा हो गया XA प्लस YC इजकल टू 2A और XB प्लस YD इजकल टू 3B, यह ZA प्लस 4C इजकल टू 2C, ZB Z प्लस 4D इजकल टू 3D, ठीक, यहाँ तक आ गए। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास Z आता है ZA इजकल टू -2C, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ZB इजकल टू -D, दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो A अपॉन B इजकल टू 2C अपॉन D, मतलब AD इजकल टू 2BC आया, ठीक, यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए D से और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए C से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है XA D प्लस YCD इजकल टू 2AD, XBC प्लस YBC इजकल टू 3BC, सब्ट्रैक्ट करते हैं XAD माइनस BC प्लस Y, ये तो कट गया सेम है, इजकल टू 2AD माइनस 3BC, ठीक है। AD क्या है 2BC है, 2BC माइनस 1BC क्या होगा, BC बच गया, AD क्या है 2BC मतलब 4BC में चलेगा इक्वल टू BC, मतलब x हो गया हमारा 1, हमने यहाँ से AD का वैल्यू 2BC पुट कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 1, x1 आ गया, x हमारे पास आ गया 1। तो हम क्या करते हैं, x आ गया तो हम y जान सकते हैं, ठीक है, तो y, तो यहाँ x अगर हम 1 पुट कर दें तो y क्या चले आएगा, तो YC इक्वल टू 2A माइनस A थे, y आ गया हमारे पास A अपॉन C, हमारे पास y क्या आ गया A अपॉन C, और हमारे पास यहाँ Z क्या है, यहाँ Z क्या है, Z है हमारे पास -2C अपॉन A, तो Z है हमारे पास -2C अपॉन A, ठीक है। Y आ गया, X आ गया, Y आ गया, Z आ गया, ठीक है, तो मैट्रिक्स बन गया हमारा, तो 1 YC हो गया -2C अपॉन A, ये हो गया हमारे पास 4, Q आ गया। तो हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं, लिखा है Q माइनस 2y, 2y क्या होगा -2y 1 1 0 1, तो ये 1 1 0 क्या हो जाएगा 0, तो Q माइनस 2y हो गया 2 2, ये हो गया -1 AC -2 AC हो जाएगा क्या 2, तो निकाले क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 हो जाएगा 0, इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो गया। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर किस पे, बी पे, इसमें 6 मल्टीप्लाई है, यहाँ 6 लिखते हैं, 6 और 6, तो क्या हो जाएगा -5 AC -2C अपॉन A और -2, ये क्या हो जाएगा 5 2 10 प्लस 2, इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया 12, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया सही हो गया। अब आ गए ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ 5 डालना है,
5 डालना है, 5 नहीं 3, 3 और ये हो गया 3। तो 3 में से क्या होगा, -2 AC 2C/A और +1 क्या हो जाएगा, -2 और +2, ये हो जाएगा 0। लेकिन हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 15, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम y और z मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा। ये y है और z मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन क्या दिया है +2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो पैराबोला गिवन है y² = 2x। उसके बाद बोला गया है एरिया इनक्लोज्ड है वो कितना है, 4/3। उसके बाद बोल रहा है का जो लोकस है वो s है और इसके मिड पॉइंट के लोकस और इस पैरा लोकस क्या है। तो कैसे निकालेंगे लोकस, एक रिलेशन दिया गया है, ये हमको निकालना है। ठीक, हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ जो ट्रेपेजियम हटा देंगे। हम मान लेते हैं ये पॉइंट x1 है, y1 है, ये पॉइंट x2 है। एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम, और हॉरिजॉन्टली अगर ये एरिया था रिक्वायर्ड एरिया वो निकल जाएगा, -1 से y2 dx, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट हमने x1 y1 माना है और x2 y2 लिया है, 1² बराबर x होगा और y2² = कि x1 का स्क्वायर प्लस y2 का। और हमको क्या बोला कि जो हमने माना था ये पैराबोला था, कोड x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। तो ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब y2 है और k क्या है, y1 + y2/2 है। तो उसके बाद यहाँ तक हम 2 कट गया, हम आ गए यहाँ h क्या हो गया, y1 का क्यूब माइनस y2 का क्यूब अपॉन का वैल्यू चाहिए, कैसे लाएंगे, हमको क्या पता है, प्लस y2² बराबर x1 प्लस x2 है, y1 प्लस y2 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, प्लस y2² प्लस 2 y1 एंड y2। ये क्या हो जाए, x इसको लिख सकेंगे x1 प्लस y1 एंड y2। तो क्या पता चला 2k 2y2। तो हमारे पास y1 इंटू y2 क्या आया, y1 इंटू स्क्वायर माइनस h। उसके बाद हमको y1 माइनस y2 चाहिए, माइनस y2 का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट y1 माइनस 2 y1 एंड y2। ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ इसका वैल्यू पुट करते हैं, माइनस में साइन है तो माइनस में आ जाएगा 2h। तो 2 4 हो गया, 2 बाहर आ गया, k² हमारे पास y1 माइनस h माइनस k²। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा 2h प्लस 2k एंड माइनस h। ये हमारा आ जाएगा h, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा
y माइनस वाई टू इंटू एच माइनस टू के, इसकी जगह पर और h प्लस टू के का स्क्वायर होगा 3, ये आ गया। क्या हो जाएगा, h 2k स्क्वायर 3 प्लस 2k स्क्वायर 3 y1 माइनस y2। ठीक, यहाँ मिटा आ गया। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लिए और h प्लस 2k, तो 2 रूट h माइनस के स्क्वायर, रूट नहीं h माइनस के था, स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, 4/3, ये पूरा कट गया 1, तो पावर खत्म किए तो h माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 1 के स्क्वायर, हमारा लोकस निकल गया। तो x क्या है हमारा, टू एक्स माइनस 1, ये हमारा लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कोड निकल। तो हमको तो उसके बाद क्या बोला था कि इसके बीच में जो एरिया है वो निकालना है, जो लोकस था वो भी एक प्यारा बोला है। ये क्या है, x बराबर निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड में चाहिए तो रूट एक्स माइनस 1 4 तक, तो 2/3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, x माइनस 1 की पावर 3/, पुट करना है 4 से 1, थ्री टू हो गया 8, उसके बाद हमारे 3, उसके बाद फिर से 1, 2 रूट 3 है, उसके बाद हमारे आ जाता है 7 माइनस 3, जाते हैं 14/3 माइनस हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 और कॉमा 3.s जो लोकस एस आया उस पर बिलोंग करता है -1, तो उस पर हम 4 पुट किए, हो गया 4 माइनस 1, ये क्या है 3 पॉइंट क्या है 5 माइनस 1, ये हो गया 4, ये होगा 2, तो बी गलत है, मतलब हमारा तो हमारे पास एक एलिप्स दिया गया है जिसका इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और x1 x2 वो एक, तो P पॉइंट क्या है x2, और एक सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। उसके बाद एक जो x1 लाइन है x और x इक्वल टू x2 जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो r है O है और M है वो 30 डिग्री है, डिग्री है। ठीक है, तो ये एक सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया। तो M पॉइंट, ठीक, उसके बाद हमको दिया गया x1 जो है कोई लाइन हो गया और ये M हो गया, तो जहां R है वो 30 डिग्री है, मतलब ये
और जहाँ एस है, जहाँ एक्स है आर है, मतलब ये हमारा क्या है, x1 0 है, x2 0 है, और ये क्या है, तो जहाँ x1 है वो क्या है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ये P है, और ये क्या है, Q है, पता चल गया। 30, ये 60 है, मतलब दोनों का आपस में कितना एंगल हो गया, 30। ठीक, कोऑर्डिनेट, हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सर्कल में, पोलर फॉर्म, रेडियस 3 cos थीटा, जो ये एंगल बना रहा है वो, कोमा 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो हमारे पास जो पी कोऑर्डिनेट है वो आ जाता है, ये हमारा पी कोऑर्डिनेट था, पी क्या आ जाता है हमारे पास 1। उसके बाद जो क्यू कोऑर्डिनेट है वो आ जाता है हमारा, और उसके बाद हमारा जो आर कोऑर्डिनेट है वो आ जाता है 3 2, और जो एस आता है वो आता है 3 2, आर एस आ गया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि पी और क्यू, पी क्यू पॉइंट पता है, पहले हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या, 3/2, दोनों में 3/2 है तो हम कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये कट गया, ये हो गया -2/3। तो -2/3 क्यू लाइन्स लिख देते हैं, तो y -√3 इक्वल टू माइनस, ये हो गया, ये हो गया 3y माइनस 2x माइनस 3, 3y प्लस 3 माइनस 3√3। कौन इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उसके बाद क्या बोला गया है, x2 थी, हमारा n2 हो गया पॉइंट, बोला गया n2 ये हो गया, और q मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वही लेंथ हो जाएगा q का। उसके बाद बोला गया है n2 से s, n2 से, तो n2s क्या हो जाएगा 3√3 2, कि वो दोनों बराबर कैसे हैं, तो अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जो n2 किधर गया, तो 3 हो जाता है, n2ns हो जाता है 3√3। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम जाते हैं n की पी लेंथ हो जाएगा 1, np इक्वल टू 1, और हमारे हो जाएगा हमारे पास nr। तो नल के क्या हो गया, nr में कितना मल्टीप्लाई करना है 4, 2 ये 6 हो गया, मतलब दोनों इक्वल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड सी हमारा डेट पे। चलिए देखते हैं, पूछा गया है कि 0 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा, ऐसे कुछ पूछा गया, ठीक है, और 5 to 6 5 में मैक्सिमा मिनिमा ऐसे पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स दिख गया है 7/3, x इक्वल टू 0 पर और x नॉट इक्वल टू 0 पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 पर क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक। हम लिमिट इसमें पुट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या हो जाएगा 6x कॉमन लिए साइन x मैक्स, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लिए हो गया 2 प्लस
साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कट गया, लिमिट की वैल्यू पुट किए तो आया 1। मतलब ये जो हमको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा होता है, तो मान लो 6 प्लस 0.9999 ऐसे कुछ रहा होगा, और 2 प्लस 0.9999 ऐसे कुछ रहा होगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं या तो लगभग 2.3333447777 ऐसे कुछ आता है, ठीक, क्योंकि इससे ये आता है 2.33 से बड़ा है। मतलब ये जो पॉइंट है एक्चुअली में, चाहे एक्स प्लस 0 पे निकाले चाहे एक्स माइनस 0 पे निकाले, यही आता है। तो ये पॉइंट 0 पे क्या है, मिनिमा है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया बी, बी हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद पूछा गया है कि नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा इन इंटरवल 5 to 6 पाई, तो इसके लिए देखते हैं, ठीक। तो इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू मान लो ये हो गया 4x प्लस हो गया 2x प्लस साइन एक्स, 2x प्लस साइन एक्स प्लस 4x मैनेज कर दिए, तो 1 प्लस 4x प्लस 2x प्लस साइन एक्स, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो गया एफ डैश एक्स हो जाएगा 0 प्लस 4 कॉमन है 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर में x था तो x का x हो गया, तो हो गया 2x प्लस साइन एक्स माइनस में x, ये हो गया 2 साइन हो गया cos x। सॉल्व करते हैं तो हो गया 2x प्लस साइन एक्स माइनस 2x माइनस cos x। तो इसमें भी x मल्टीप्लाई है, तो ये और ये कट गया, बच क्या गया 4 साइन एक्स माइनस एक्स cos x अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स ये आया, उसको तो हम क्या कर रहे हैं, cos कॉमन ले रहे हैं, cos कॉमन लिए क्या हो गया 10x माइनस एक्स, ये बन गया, और नीचे बन गया x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, इसको इस साइड लिख रहे हैं, साइड में हो गया 4 cos x 10x माइनस एक्स 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और हमको क्या पता है कि जब मान लीजिए जो मेरा cos x है, जब f डैश x है, वो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो मैक्सिमा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा होता है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा कि कब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो हमको क्या पता है, जो cos है इसमें क्या होता है पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव होता है, ऐसा पता है। तो इसे हमको दिया है इंटरवल पाई से क्या दिया गया 6 पाई, ठीक है। अब देखिए पाई से 3 पाई बाई 2 में ये क्या है cos नेगेटिव है, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में तो कटता नहीं है, तो यहाँ देखेंगे ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो हम 10x का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोएफिशिएंट से देख लेंगे, उसमें देखेंगे इसमें ग्राफ कहाँ कट करता है, कहाँ नीचे है, कहाँ ऊपर है, उससे हम लोग देखें। ये हो गया पाई बाई 2, यहाँ ऐसे 3 पाई बाई 2, यहाँ हो गया पाई, ये हो गया 5 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 7 पाई बाई 2, ऐसा ही चलता जा रहा है। 7 पाई बाई 2 हो गया 3 पाई, और फिर हो गया 4 पाई, हो गया 9 पाई बाई 2, फिर ये हो गया 5 पाई बाई 2, और ये हो गया हमारा 11 पाई बाई 2, ये हो गया हमारा 4 पाई 5 पाई, ये हो गया हमारा 6 पाई, ये हो गया 6 पाई, 6 पाई में सिर्फ यहाँ है, ठीक। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसे कुछ जाएगा।
यहाँ तो कट नहीं होगा, यहाँ कट किया एक x1, एक यहाँ कट हुआ x2, कलर चेंज कर देगा, यहाँ कट हुआ x1, एक यहाँ हुआ x2, एक यहाँ हुआ x3, एक यहाँ हुआ x4, एक यहाँ हुआ x5। यहाँ क्या है, पाई से 3π/2 में जो यहाँ कट गया, यहाँ कॉस क्या है, यहाँ कॉस क्या है, पाई से 3π/2 में कॉस नेगेटिव है। उसके बाद जो अगला कट हुआ है यहाँ कट हो गया, उसके बाद 2π से 5/2 में, तो 2π से 5/2 में यहाँ हो गया 2π, 5π/2 में कॉस क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 2π से 5π/2 में कॉस क्या है, पॉजिटिव है। ये कॉस के लिए लिख रहे हैं, cos x के लिए। उसके बाद 2π से हो गया 3π से 7π/2 में कॉस नेगेटिव है, 3π से 7π/2 में कॉस नेगेटिव है। उसके बाद 9π से क्या हो गया, 4π से 9π/2 में फिर पॉजिटिव है, 4π से 9π/2 में पॉजिटिव है। उसके बाद 5 9π हो गया, 5 से 11π/2 में, 5π से 11π/2 में कॉस क्या है, नेगेटिव है। ठीक, अब हम ग्राफ देखें कि π/2 से हम देखें पाई से 3π/2 में कौन ऊपर है, अगर इधर जाए यहाँ से पीछे जाए, मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, मान लो यहाँ होगा पाई और यहाँ होगा 3π/2 और यहाँ कहीं होगा x1। ठीक है, अगर हम पहले जाएं, ठीक है, तो कौन बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है तो ये नेगेटिव देगा, लेकिन यहाँ उसी तरफ π/2 से 3π/2 में, पाई से 3π/2 में क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इस तरफ प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस हो जाएगा। फिर उसे हमारा हो गया 2π से 5π/2 में, यहाँ क्या पॉइंट है, x2, तो यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जो इसका साइन है वही साइन चलेगा। 2π से 5π/2 में ये हो गया 5π/2, तो जब हम π/2 से पीछे जाते थे ये बड़ा है, मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव दे रहा है, मतलब ये x बड़ा है, एक नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऐसे ही चलेगा। फिर आ जाएगा हमारा 3π से 7π/2 में, यहाँ x3 है, या फिर इससे क्या है, नेगेटिव है, मतलब फिर से ऐसा चलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर हो गया 4π से 9π/2 में, यहाँ क्या है, x4 है, तो यहाँ फिर से क्या है, नेगेटिव से जो यहाँ चला था वही चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ऐसा ही चला गया एक 5π से 11π/2 में, एक और पॉइंट है x5, यहाँ कैसे जाएगा, 5π से जैसे यहाँ वैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, मतलब x1 पे क्या है, मैक्सिमा है, ये क्या है, मिनिमा है, ये क्या है, x3 मिनिमा है, पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमा हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, ये मिनिमा हो गया, फिर ये हो गया मैक्सिमा। क्या पता चला, पाई से 6π में, पाई से 6π में कितना मैक्सिमा हो गया, 1 2 3, तो पाई से 6π में हमारे पास 6 क्या है, मैक्सिमा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2π से 4π में, 2π से 4π में कितना मिनिमम है, एक मिनिमा है, एक मैक्सिमा है, पूछा गया क्या कितना मिनिमम, एक मिनिमा है, तो ये सही हो गया, तो एक मिनिमम है, तो ऑप्शन दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ग्राफ हम लोग देख लिए, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, x² प्लस, तो अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, चलिए देखते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो x² dy अपॉन dx प्लस xy इक्वल टू x² प्लस y² और निकालना क्या है, 2ye का होल स्क्वायर अपॉन y² निकालना है, और हम क्या दिया गया है, y1 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो दिख रहा होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन है, y अपॉन x इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, y इक्वल टू bx dy बाई dx इक्वल टू b प्लस x dv बाई dx। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, y अपॉन x इक्वल टू b,
dy बाई डी एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या पुट करना है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। इसको बता रहे हैं तो x डी वी बाई डी एक्स। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। तो हम इसको लिख सकते हो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ आ गया, इसकी जगह 1 माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, b माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया डी वी अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। यहाँ तक आगे बता रहे हैं। उसके बाद हो गया 1 माइनस बी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। उसके बाद क्या है 1 एक्स वाई पर चला गया एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। वाई 1 इक्वल टू क्या दिया 0, एक्स बराबर 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 0 इक्वल टू वाई वन। ये भी हो गया हमारा 0 प्लस सी। तो क्या हो गया 1 माइनस 0 प्लस सी इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस एल एन ई लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू एल एन एक्स ई। उसके बाद हम बोला है हम ई पुट करना है, ई पुट करते हैं x की जगह पर ई माइनस वाई, ई स्क्वायर हो जाएगा, ई पुट करेंगे तो ई हो गया 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ई अपॉन 2 इक्वल टू ई माइनस वाई। इधर ले आए इसको, ई माइनस ई बाई 2 हो गया ई बाई 2। मतलब जो वाई ई है वो क्या है ई बाई 2 है। उसके बाद क्या है ई स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, ई स्क्वायर पुट किए तो ई क्यूब होगा, ई क्यूब का हो गया 3, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक, इसको इधर ले आए, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 3 मतलब 2/3 ई स्क्वायर। ठीक है, वाई ई स्क्वायर क्या आ गया ई स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ तक पहुँच गए। क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वाई देंगे उसका स्क्वायर करेंगे, तो वाई ई का स्क्वायर प्लस वाई ई स्क्वायर का 2 क्या होगा, वाई स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ई स्क्वायर बाई 3। ई स्क्वायर का सॉरी ये कट गया, 3/4 यानी आएगा 0.75। ये हो गया हमारा बोर्ड लाइक क्वेश्चन है, सब बुक में मिल जाता है, ऐसा कुछ लिखा गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है, कौन सा है। मान लेते हैं कुछ बोला गया ए आर टर्म सबसे बड़ा है, तो कौन सा टर्म बड़ा होगा बताओ। ए आर ग्रेटर देन ए आर ऐसा है, तो ये क्या है सी 23 आर 2 to the power 5 आर ग्रेटर देन सी 23 आर माइनस 1 2 to the power 5 आर माइनस 1। ठीक है, इसका काम हो गया। फिर क्या बच जाएगा 2 to the power 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 आर फैक्टोरियल 23 माइनस आर फैक्टोरियल ग्रेटर देन 23 आर माइनस 1 फैक्टोरियल 24 माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर तो काट लिए थे तो ये बच गया। ठीक है, अब 23 कट गया, इधर आर बच गया और ये हो गया 2/5। इधर क्या बच जाएगा, ये तो कट गया 24 माइनस आर, ये बच गया 24, तो हो जाएगा 48 माइनस 2r ग्रेटर देन 5r। तो 48 ग्रेटर देन 7r मतलब r अपॉन 7। तो r क्या हो सकता है, तो r हो गया हमारा 6। ठीक है, आंसर क्या हो गया 6। 11 पे तो फैक्ट्री है M1 M2 M3 जो इस रेशियो में प्रोड्यूस कर रहा है 2:1। ठीक है, ये लगभग जनरल कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन है, जनरल कंपटीशन में से ही आता है। तो जो टोटल फैक्ट्री M1 M2 और M3 ये टोटल जो प्रोड्यूस कर रहा होगा मान लो 100,
100 में से वो 20% क्या है, डिफेक्टिव है, ये लिखा गया 20। उसके बाद जो बोल रहा है कि जो M1 प्रोड्यूस करता है, M1 मान लो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें उसका 15% क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। हम जिसे जनरल कंडीशन बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल कंडीशन टाइप है, 100 बल्ब है, मान लो टोटल M1 M2 और M3 मिलकर 100 बल्ब बनाता होगा, ये फुल जनरल कंडीशन टाइप है, ठीक है। तो टोटल ये कितना बना दिया, ये 2 रेशियो, तो मतलब टोटल मान लो 5 है, ये तो इसका 5 में से 2 इसका हो गया, और ये हो गया M1, अगर हो गया हमारा M2, M2 भी कितना बनाता है 2/5, और M3 कितना बनाता है 1/5। तो 5 का 2 पार्ट कितना हो गया, तो ये M1 बना दिया हमारा 40, ये भी 40, 40 और 80, ये हो गया 20। तो इसमें बोला है कि जो M1 बना रहा है इसमें इसका 15% डिफेक्टिव, 40 बना 14 में 15% डिफेक्टिव है, तो 40 का 15% क्या हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 60 मतलब 6 बल्ब इसमें डिफेक्टिव है, 6 बल्ब डिफेक्टिव है, मतलब सही कितना है 34। अब इसमें क्या है कि 100 में 20 डिफेक्टिव है, तीनों मिलकर जितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब तीनों मिलकर 100 प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें 20 क्या है, डिफेक्टिव है। अब 20 डिफेक्टिव में 6 तो यही दे दिया, ठीक। अब मान लेते हैं कि जो M3 है वो X डिफेक्टिव दे रहा होगा, M3 कितना डिफेक्टिव दे रहा होगा X, तो ये कितना सही बना रहा है 20 माइनस X, तो टोटल इफेक्टिव क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया 20, 6 तो वही दे दिया, तो भाई ये कितना बच गया 6 चला गया, तो हो गया 14। तो 14 जो है किसके खाते में आ गया 14, ये 14 बच गया, और ये x दे दिया, तो ये 14 है, 14 में से x घटा देते, ये कितना डिफेक्टिव दिया 14 माइनस x डिफेक्टिव ये दे रहा है, तो बच कितना गया, तो सही कितना दिया इसने, तो 14 माइनस x मतलब टोटल 40 है, 40 में से 14 माइनस x घटाओ, 10 चला गया 30, 30 में से 4 गया, हो गया कितना 26, मतलब 26 प्लस x, ये सही बना रहा है, ठीक। तो ये चार्ट बन गया। उसके बाद बोला है कि प्रोबेबिलिटी की, उसके बाद एक रेंडमली बल्ब सेलेक्ट किया गया इस 100 में से, इस 100 में से हम बल्ब सेलेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जल बल्ब है वो क्या है, डिफेक्टिव है। इसका मतलब है कि गिवन क्या है कि बल्ब डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि M2 जो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो हमने बल्ब चूज किया होगा वो किससे होगा, M2 से रहा होगा। तो गिवन क्या है कि बल्ब डिफेक्टिव, तो गिवन क्या है बल्ब डिफेक्टिव है। अब चूज किए हैं, अब चूज किया हुआ बल्ब इसी से हुआ होगा, मतलब इससे चूज कितना इससे किया गया होगा, ठीक है। तो वो दिया गया है 2/5, गिवन है कि बल्ब डिफेक्टिव है, और प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि जो चूज किया गया होगा बल्ब वो इसी से होगा, इसी से होगा, तो इतना बल्ब डिफेक्टिव देता है, ये हो गया उसका रेशियो। हमसे आ गया x 6, तो x पता चल गया हमको क्या है 6, तो यहाँ x की जगह पर 6 डाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6, इसमें से 6 चला गया, क्या होगा 14, 26, ये होगा 14, ये 26 से 6 12, ये हो गया 32, और इसमें 6 चला गया, ये हो गया 8, टोटल 20 हो जाए, 6 12 20, ठीक। इस प्रकार से बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इफ द बल्ब चूज randomly from the bulb M3 the probability that it is M3 जो चूज किया हुआ है वो डिफेक्टिव ही है, जो चूज किया है, लेकिन वो किससे होना चाहिए, इससे होना चाहिए, M3 से होना चाहिए। तो M3 कितना बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है डिफेक्टिव, गिवन है कि डिफेक्टिव है, ये हो गया 20, इससे चूज किया होगा, तो ये क्या हो गया 6, क्या हो गया हमारा 0/3। क्या है कि पता है कि बल्ब डिफेक्टिव है, तो टोटल बल्ब में से कितने रेंडमली चूज किया गया, तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया कि बल्ब डिफेक्टिव है, तो कितना बल्ब डिफेक्टिव है 20, और ये कितना प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव 6, 20/6, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आंसर हो गया 0.3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसे वेक्टर दिया गया और ये वेक्टर दिया गया, उसके बाद बोला गया कि ये कोप्लेनर वेक्टर है। हमको क्या पता है कोप्लेनर का कंडीशन क्या होता है, अगर ए वेक्टर वेक्टर बी और वेक्टर सी कोप्लेनर, ठीक है। पहला कंडीशन ये होता है कि सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस टीबी, ऐसा लिखा जा सकता है चूंकि कोप्लेनर। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर इसको ओपन करके लिखें, अगर ए वेक्टर कैसे लिखें, A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस D3 ए कैप, ठीक। इसी प्रकार B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, सी को C1 आई कैप B2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ऐसा हम क्या बोलते हैं, अगर हम उसका कोप्लेनर A1 A3 B1 B3 C1 C2 C3 क्या होगा 0, तो वही कंडीशन आपको यहाँ भी लगाना है।
हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ क्या लिखें, आई लिखें, जे लिखें, के लिखें, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है, ये एक्स में क्या है, इस एक्स कैप वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी ऐसे को डिटेल क्या हो गया, एक्स कैप यहाँ वाई वाला यहाँ जेड, ठीक। यहाँ ए बी माइनस वन, तो यहाँ एक्स वाला क्या है माइनस वन, ए और बी, फिर एक्स बी और क्या है वाई माइनस वन, ये क्या है ए। और इसमें जब हम देखेंगे पुट करना है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, हमने वैसे ही एक्स का वैल्यू पुट करना होता है, फिर वाई का वैल्यू पुट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, हम सीधा दो वेक्टर बना लिए हैं और उससे जो से मल्टीप्लाई होगा इसे हमने लिख दिया ये के, ठीक है, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन और ऐसा। उसके बाद हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, हम देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका कोई हर एक जो एलिमेंट है सबके फ्रेंड, इसका डिटरमिनेंट जो है डी वो जीरो नहीं आता है, लेकिन इसको जीरो होना है तो जीरो कौन करेगा, ये इसको जीरो करेगा, ठीक है। इसी की बदौलत ये जीरो होगा। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो ये तो जीरो हो नहीं रहा है तो इसको मिटा दिया। तब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखते हैं, ओपन कर दो। तो ओपन करने के बाद हम क्या आता है, ए क्यूब बी क्यूब माइनस वन माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ है नहीं तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या पता चल जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस वन का क्यूब इक्वल टू क्या है थ्री, ये तीन है, थ्री है, थ्री है, थ्री ए बी पता चलता है ऐसा है, एक दो तीन, फिर माइनस लग जाती है इधर माइनस साइन लग जाएगा, ठीक। अच्छा हो गया। अब हमको क्या कंडीशन पता है, हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी है, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये वो फिर ठीक वही कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। तो मैंने समझ लिया ऐसा है, इसका भी ए क्यू बी क्यू प्लस मैंने वन का क्यू ये बराबर है, मतलब यही कंडीशन यहाँ लगाएंगे, तो ये भी जीरो होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी और माइनस वन इक्वल टू जीरो वन, इसमें माइनस वन करेंगे बराबर जीरो है, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, ए प्लस बी इधर माइनस कर दिए थ्री, तो यहाँ क्या माइनस थ्री, क्या हो जाएगा माइनस, आंसर क्या हो गया माइनस थर्टीन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, आर्गुमेंट दिया गया समीशन में और बोला है आर्गुमेंट इसके बीच में लिखना है, आर्गुमेंट जेड इसके बीच में, उसके बाद जो ओमेगा है, जो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो है वो जीरो से पाई के बीच में, हम ओमेगा क्या होता है तो वन प्लस रूट थ्री बाई टू, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है तो माइनस वन माइनस रूट थ्री बाई टू, और ये ओमेगा क्यूब क्या होता है ये वन होता है, देखिए हमसे पूछा क्या है कि थ्री अल्फा बाई पाई क्या होगा। उसके बाद हमको पूछा है अल्फा जो है वो क्या है, आर्गुमेंट समीशन 2025 एच से माइनस ओमेगा टू द पावर एन, ऐसा है। समीशन को ओपन करते हैं क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब ऐसे चलेगा इन आर्गुमेंट। ठीक सब जीपी डायग्राम फर्स्ट टाइम क्या है माइनस ओमेगा, कॉमन इससे क्या है माइनस ओमेगा टू द पावर 2025 माइनस वन, वन माइनस ओमेगा माइनस वन, ये क्या हुआ इसका आर्गुमेंट ट्रिवियल। ये क्या है, ये क्या है थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स सेवन फाइव है, तो ओमेगा क्यूब पावर सिक्स सेवन फाइव माइनस वन माइनस ओमेगा ओमेगा माइनस वन, ऐसा है। ओमेगा क्यूब क्या हो जाता है वन जाता है, और वन माइनस वन पर और कुछ ही तो हो गया वन, ठीक है इसको मिटा रहे हैं, फिर ये हो गया माइनस वन पावर थ्री माइनस वन हो गया फोर, सिक्स सेवन फाइव ये माइनस वन ही रहेगा, फिर लिख देते हैं कि माइनस वन क्या माइनस ओमेगा कब आर, ये क्या हो गया हमारा कि टू ओमेगा माइनस प्लस वन, ये हमारा आर्गुमेंट है यहाँ, ठीक है। ये क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस टू ओमेगा
हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट में इसका क्या हो गया 2 अपॉन ओमेगा, क्या हो गया 2 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो आर्गुमेंट क्या हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक हम आ गए, आर्गुमेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा। तो इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा -3 और -1। ठीक, अब आपको इधर से इधर पाई हो गया, इधर से इधर माइनस पाई हो गया, ये यहाँ ये क्या हो गया 2π/3 माइनस में पूछा है 3 अल्फा 1 पाई, क्या होगा ये पूछा है कि अल्फा वैल्यू पुट किए -2π/3, ये 3 कट गया, पाई कट गया, हमारा बच गया -2 आंसर। तो आंसर इसमें क्या आ गया -14 पे हमसे ये दिया गया है और दिया गया है ये, और ये मान लो x है, हमसे पूछा गया कि f' x एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है f g इनवर्स, ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये मान लो h है, इसका डेरिवेटिव h' तो हो गया f डैश g इनवर्स x और g इनवर्स x का डैश, इसमें क्या पुट करना है h' टू इक्वल टू f डैश g इनवर्स 2 और g डैश का इनवर्स का। ठीक है, ये हमको जानना है। पहले हम जानते हैं g इनवर्स 2 क्या होता है, ये g है 2 इनवर्स चाहिए, जी इनवर्स 2 चाहिए। तो हम देखते हैं कि g जब हम 0 पुट करते हैं क्या होता है 4 1 प्लस 1 होता है 2, मतलब g इनवर्स 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 0, तो क्या हो गया f डैश 0, और अब हमको क्या चाहिए f डैश 2 का इनवर्स। ठीक है, g इनवर्स का f डैश चाहिए। ठीक है, क्या होगा g डैश चाहिए, अब उसका टेस्ट निकालेंगे। हमको क्या पता होता है कि g ऑफ इनवर्स है g ऑफ g इनवर्स x इक्वल टू x होता है। ठीक, उसके बाद g डैश g इनवर्स x, और ये हो जाता है हमारा g इनवर्स डैश x इक्वल टू 1, तो थोड़ा उल्टा पुट हो गया है, इसको ऐसे पुट करते हैं कि g इनवर्स gx इक्वल टू क्या होगा x, तो g डैश इसका इनवर्स का डैश इक्वल gx हो जाएगा g डैश x इक्वल टू 1, ये नीचे चला गया g इनवर्स का डैश इक्वल टू 1 अपॉन g डैश x, तो इसमें 0 पुट करेंगे। ठीक है, जब gx 0 तो क्या देता है 2, ये हो जाएगा g इनवर्स gx 0 इक्वल टू 1 अपॉन g डैश 0, ये हो गया g इनवर्स g 0 क्या होता है 2 होता है, यहाँ मिटा रहे हैं, ये हो जाएगा g इनवर्स का डैश इसमें जो यहाँ पर निकालना था, ठीक है इक्वल टू g डैश 0, g डैश 0 क्या है वो देखते हैं, तो g डैश x बराबर हमारा हो गया 4 1 प्लस e माइनस 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद 0 माइनस में e टू द पावर माइनस 2x का, जब 0 क्या होगा ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 4 नीचे आ गया 4 2 के 1 4 करिए, मतलब g डैश 0 हमारा आ गया 2, यहाँ आ गया हमारा क्या 1 अपॉन 2, मतलब g इनवर्स 0 क्या, जब g इनवर्स 0 मतलब g डैश 2 हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये हमारा हो गया है g इनवर्स 2 क्या हो गया 1 अपॉन 2। अब हमको जानना है कि f डैश 0 क्या है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 2x प्लस 2, 0 पे क्या होगा
ये हो गया 4/2, तो ये हो गया हमारा कट गया, सब बच गया 1/2, ये भी 1/2 है, मतलब ये हो गया 1/4। ये आंसर होना चाहिए 0.25। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, ये जो हमारा अल्फा है, अल्फा क्या है, 1/sin 60 sin 61 प्लस 1/sin 62 एंड sin 63, ऐसे ही करते करते 1/sin 180 sin 119। और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, cos 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं एक सीरीज, जैसा लग रहा होगा आपको कि ये मानो क्या है, 2 × 30, और क्या है 2 × 30 +1, ये क्या है 2 × 59, तो ये क्या है 2 × 59 +1, इसे चलना समेसन। तो अल्फा हमारा क्या है, समेसन आई 30 से 59, और ये क्या चल रहा है sin 2r से sin r+1, ये ठीक, ये पूरा ऐसे रिड्यूस हो गया एक्चुअली ये। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखो कि अब इसको गौर से देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2r+1 -2r, हाँ लिख सकते हैं। अगर हम उसमें स्टेप ऐड करने हैं तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे, sin 1 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। अब अल्फा क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा cos 1 डिग्री, और इसको जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन किए तो हो गया sin 2r+1 cos 2r माइनस cos 2r+1 एंड sin 2r, इससे डिवाइडेड sin 2r एंड sin 2r+1। तो इधर डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, ये जो कट जाएगा बच जाएगा cot 2r माइनस cot 2r+1 हमेशा i 30 से 59, और इधर दिया है, ठीक है, हो जाएगा अल्फा cos हो गया, ठीक है। जब हम इसको ओपन करते हैं क्या होता है cot 60 माइनस cot 61, फिर cot 62, cot 63, ऐसे ही करते करते फिर cot 18, फिर cot 19 आता है माइनस। अब हम देखते हैं कि जब हम cot 180 माइनस 118 करते हैं, ये खुलता है, कैसे खुलता है, ये 100 चला गया, 100 से खुलता गया 80 माइनस 80 हो गया 70, हो गया 60, ये हो जाता है 62, मतलब ये खुल जाता है माइनस cot 62। और जब हम इसको खोलते हैं ये बनता है प्लस cot 61, ऐसे करते करते सब कट जाता है और लास्ट में हमको ये बच जाता है, और cot 90 भी बच जाता है जो कि 0 होता है। अल्फा अपॉन सिर्फ 1 डिग्री इक्वल टू हो जाता है सिंपली cot 60, और cot 60 क्या होता है 1/3, जो कि हमारा cosec 1 डिग्री। पूछा क्या है cosec 1/अल्फा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 हमारा 15 का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 2 dx। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमारे पास √7 tan 2x7/5, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पे, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया है और हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये 1/2 से 2 है, तो पट्टी लगा दें 1/t, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx बराबर -1/t² dt, ये हो गया हमारा, लिमिट चेंज हो गया 2 से 1/2 हो गया, तो हो गया cot tan 1/t, ये 2/t² माइनस 3/t प्लस 2 माइनस 1/t² dt, माइनस है तो इसलिए लिमिट फिर से वही आ गया, माइनस हट जाएगा, फिर टी टी मल्टीप्लाई होकर टी टी कर दिया, फिर से हमारा आ गया ये, इसको लिख सकते हैं ऊपर चलेगा तो हो गया cot इनवर्स टी, और टी टी कट गया तो हो गया हमारा
इधर हो गया 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी dt, ये हो गया अल्फा। अब ये दोनों का अगर हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा टू अल्फा और कॉट इनवर्स प्लस टेन इनवर्स क्या होता है, 5, हमने बाय 2 को बाहर लिख दिया, फिर से प्रॉपर्टी लगा दिया, कोई तो dx हो गया, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं पूरे से, यहाँ पाई बाय 4 हो जाएगा, dx एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1, और ये 2 यहाँ डिवाइड कर देने की हो जाएगा पाई बाय 8। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो डिवाइड हो जाएगा एक्स प्लस 1। इसमें क्या कर रहे हैं हम, 3/4 के होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और 3/4 होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको 10 चाहिए यहाँ। ठीक है, उसी में आंसर लाएंगे, इंटीग्रेशन 10 में ही आना है, तो हो जाएगा 1, ये और ये ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, बच क्या जाएगा 1 माइनस 9/16, ये क्या हो जाएगा 7/16, ये कुल मिला के क्या हो गया हमारा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/16। ठीक, यहाँ तक आ गई। तो अल्फा और क्या हो गया था, पाई बाय 8 और मैट्रिक्स से लिखेंगे x माइनस 3/4 का होल dx प्लस 7/16। ठीक, और इस पर तो सीधा इंटीग्रेटर है 1/8, ये क्या है √7/4 और पाई बाय 8 है, यहाँ पाई अपॉन 8 tan इनवर्स x, x क्या है ये x माइनस 3/4, ये क्या है √7/4, इस पे क्या लिमिट है 1/2 से 2, यहाँ तक आ गया। तो अल्फा का वैल्यू होगा, लिमिट पुट करते हैं, ये कट जाएगा तो हो गया पाई अपॉन 2√7 और ये हो जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन √7 1/2 से 2, साथ में tan इनवर्स है, लिमिट पुट की 2 4 हो गया 4 8 माइनस 3 4√7 हो गया 5√7, तो 5√7 tan इनवर्स माइनस 2 की जगह 4/2 हो गया कितना 2 माइनस 3 सब माइनस माइनस 1/√7 माइनस प्लस ये माइनस एडजस्ट हो गया प्लस, साथ में क्या है हमारे पास 5/2√7 ये, फिर tan a प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, ये हो गया हमारा tan इनवर्स 5 प्लस √7 प्लस 1 प्लस √7 और 1 माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/7, साथ में क्या है 5/2√7 क्या जाएगा 6/√7, इसमें क्या है 3 साथ में जाएगा 5 7 2/7 चला जाएगा, हो जाएगा 3√7, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3√7, साथ में क्या है 5/2√7। ठीक, अल्फा वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा आ गया, तो हमारा हो गया अल्फा। उनको क्या पूछा गया है कि √7 tan 2 अल्फा √7 वन पर क्या होगा, तो अल्फा वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो अल्फा हमारा हो गया 10 या √7 2 है, अल्फा हो गया पाई अपॉन 2√7 tan इनवर्स 3√7 और यहाँ क्या है √7/5, ये पाई कट गया, ये पाई कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, तो बच क्या गया √7 tan इनवर्स 3√7, बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर आ गया हमारे पास √7 मल्टीप्लाई बाई 3√7, ये हो गया 21 हमारा हो गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 21। ठीक है, टाटा बाय बाय, चलते हैं, हो गया। और क्वेश्चन सॉल्व।